जिला से लेके जवार तक आ गांव से लेके बाधार तक फहरल तिरंगा। कहल गईल बा कि याद करी कुंवर आजाद के कहानी आ देशवे खातिर कोई दिहले कुर्बानी। जी हाँ, ई तिरंगा ह। आज ही के दिन स्वतंत्रता मिलल रहे, जेकरा के लेके गांव से लेकर के पूरा राजधानी पटना हिना पूरा भारत में आन बान शान से तिरंगा फहरल बटुए। जहां पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओजे बक्सर में 78वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह उमंग हर्षोल्लास के साथ मनावल गई। बक्सर में मुख्य अतिथि के तौर पे प्रभारी मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन रही। वहाँ के झंडोत्तोलन कैनी, परेड के सलामी लिहनी। ओहिजे डुमराव में सारा पदाधिकारी मौजूद रहन। बक्सर में एसपी मनीष कुमार, डीएम अंशुल अग्रवाल, ओहिजे डुमराव में डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी, एसडीएम राकेश कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहलन। जिला में अलग अलग जगह तिरंगा आन बान शान के साथ फहरल हटुए। जहां खेवली पंचायत में मुखिया पिंटू सिंह, नचाब पंचायत में मुखिया वीर सिंह। एकरा अलावे बातचीत कल जाओ कंझरुआ पंचायत में मोहम्मद असगर अली। एकरा अलावे मुंगांव पंचायत में इंदल सिंह। एकरा अलावे बातचीत कल जाओ तो गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई जौन उच्च क्वालिटी के पढ़ाई देवेला, या लइकन के पुरस्कार भी वितरण कइल गए। एकरा अलावे बातचीत कइल जाओ तो मुरार के मुखिया श्रवण कुमार, शिक्षक विजय प्रताप सिंह। एकरा अलावे चौगाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मितेंद्र कुमार, तमाम लोग के द्वारा आन बान शान के साथ तिरंगा के झंडा तोलन कइल गए। यह देश के आज़ादी में न जाने कतना माई आपन बेटा खो दिहल लोग। यह देश की आज़ादी में न जाने कतना बहिन आपन भाई खो दिहल लोग। जेकर 78वां हमनी के स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहल बानी जा। भोजपुरिया समाचार सूबा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बक्सर के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन, एसपी और डीएम सबके बयान सुनाई। खबर के अंत तक बनल रहब, परेड के झलक भी दिखाई, अंत तक बनल रहब। रउरा सबके बता दी कि ई सब लोग ये कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिहल। स्कूली बच्चन के अंदर अलग ही उत्साह देखे के मिलत रहल हटुए। स्कूली बच्चा पहले ही से संगीत के, गीत के, नृत्य के तैयारी क के यह तिरंगा के साथे जश्न मनावत दिखलन। बता दी कि चौगाई प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह भी झंडा तोलन करेंगे। बक्सर के वासियों से क्या कहेंगे आप? पहले बात नहीं, बिल्कुल आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम मैं सभी बक्सर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज ऐतिहासिक किले मैदान में जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है वो अब समाप्त हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि आज़ादी के 78 वर्षों के में जो प्रगति देखी गई है, जो न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन कार्य करता है, हम लोग सभी की सहभागिता से इसको और आगे लेके जाएं। निरंतर जिला प्रशासन सभी वर्गों, सभी तरह के लोगों के साथ आगे बढ़ता है, विशेषकर युवाओं से संबंधित है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रतिबद्ध है। और जैसे जैसे सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी आम नागरिकों का जिला प्रशासन को सहयोग प्राप्त होता है, उसी अनुपात में, उसी तेज़ी से हम लोग जो राज्य सरकार की योजना है उसको क्रियान्वित करते हैं। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ें, सभी जिलेवासियों का और पूरे ज़िले का भी इसी तरीके से विकास आगे बढ़ता रहे। कामनाएं, आप सबों को शुभकामनाएं। सवाल यही है कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे में सरकार क्या कर रही है? जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। आप देख ही रहे हैं जो हमारा एसओपी है उसके हिसाब से हम लोगों ने कल सारे होटल्स, लॉजेस सबकी चेकिंग की है। आपको चौक चौराहे पे हमारा पुलिस जो है उसकी प्रतिनियुक्ति है और जितना एहतियाती कदम उठाया जा सकता है वो हम लोग ले रहे हैं।
सब चीज़ बिल्कुल वेल अंडर कंट्रोल है। कौन से थाना क्षेत्र में? एक घटना रिसेंटली हुई है और उसमें एक व्यक्ति की को गोली मारी गई थी जिनकी मृत्यु। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आजाद पासवान के मृत्यु पर बदला लेने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि फलाना व्यक्ति का गर्दन काटेंगे। सर, ऐसे पर क्या कार्रवाई की जाए? ये इस वीडियो की जानकारी हमको नहीं है, आप शेयर कर दें, ठीक है। और इस तरह की हरकत करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक उस घटना का सवाल है, उसमें जो भी लोग शामिल थे चिन्हित कर लिया गया है, उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करा लेंगे। दो समुदाय के सर लगाया जा रहा है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई की तरफ उस बात को रखी गई है। ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आ रही है, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग देखेंगे। जिलेवासियों को सर एक बार संदेश दें। पूरे जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी बिहार वासियों को, बक्सर वासियों को बधाई। अपने उन वीर सैनिकों को नमन करता हूं जिनकी शहादत और बलिदान के बल पर आज देश अपना आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साथ ही साथ अपने सीमाओं पर रक्षा के लगे हुए उन सैनिकों को भी अभिनंदन करता हूं जिनके मेहनत और परिश्रम और समर्पण के बल पर आज हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में काम कर पा रहे हैं। साथ ही साथ विकास की जो विषय हैं वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पूरी सरकार प्रयत्नशील है। और हम जब कहते हैं डबल इंजन की बात, तो डबल इंजन का मतलब होता है दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जनता की सेवा में विकास की योजनाओं को आगे लेके जाए। आज जो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कई ऐसे योजनाएं हैं जो केंद्र की योजनाओं का लाभ बिहार को मिल रहा है, वहीं बिहार सरकार ने भी कई पहल करके, जैसे आयुष्मान में राशन कार्डधारियों को जोड़ने के बाद एक बड़ी संख्या लाभुकों की हुई है। करीब 11 लाख लाभुक केवल बिहार बक्सर जिले के हैं, जिसमें 6 लाख को अभी तक हम लोग जोड़ पाए हैं और शेष 5 को भी क्रमबद्ध जोड़ने की योजना हम लोगों ने पिछले मीटिंग में जिला प्रशासन के साथ बनाई थी। साथ ही साथ बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का जो तोहफा मिला है उससे बक्सर वासियों को बहुत लाभ होने जा रहा है। चौसा जो 4 लेन सड़क है उसकी भी योजनाओं का आज हम लोगों ने बताया। साथ ही साथ बक्सर के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास से भी करीब 30 करोड़ की योजना यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही है। बाकी मुख्यमंत्री सेतु और मुख्यमंत्री सड़क योजना भी शुभ प्रारंभ होने वाला है। इसके बाद यहाँ का एक बहुत बड़ा डिमांड था टाउन हॉल का। फिर यहाँ पर कूड़ों के जो विषय को थे उसको भी चिंता करने के लिए हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से वर्कशॉप शुरू किया है और हम लोग का प्रयास है कि इस वर्ष बिहार में 21 क्लस्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम प्रारंभ हो जाए। विद्यालय यहाँ पे स्थापित हो रहा है, उसके लिए क्या किया? देखिए, अभी इसकी जानकारी आपने दी है, अभी क्या समस्या है उसको एक बार समझने के बाद ही हम इसको बता पाएंगे। विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग नहीं बनी, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। मैं इसीलिए कहा जिस चीज़ को पहले समझ लूँगा तभी उसके बारे में आपको डिटेल बता पाऊँगा। विकास का संकल्प 10 साल से थर्मल पावर बक्सर में अभी तक किस तरह का विकास चल रहा है देश में? देखिए, एनटीपीसी के माध्यम से बिहार में एक बड़ा सेंटर बना है और उससे माध्यम से कई योजनाएं पूर्व में हम कह सकते हैं कि इस पूरे शाहबाद की दृष्टि से आई है और जब वो पूरी तरह से कम चलने लगेगा तो निश्चित रूप से बिहार, खास करके जो हमारा ये बक्सर और आरा और ये जो बगल का जिला है उसको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हमारे संविधान के अगुवाई की ये टीम डॉक्टर संजय रंजन सिन्हा जी के मार्गदर्शन में यह टीम जॉन सेकेंडरी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे तालियां बजती है कोई लोग हैं आजादी के कितने सारे लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बारिश हो ओला पड़े गर्मी हो ये हमारे बच्चों से कोई ऐसा नहीं है वो तो कटिबद्ध है आइए मेरे कलेक्टर स्कूल में हमारा डॉक्टर हम उसके लिए गौरव भाषण बच्चों के लिए स्कूल की बच्चियां दो ट्रुप के साथ उपस्थित है हमारी बच्चियों के लिए एक बार जोरदार ताली देनी चाहिए। आज छः में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे उसके बाद हम लोग आए तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और हम लोग कितना काम किए, लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से 2 था, सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं है किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।